सुमन ना होके अब्दुल खान या अब्दुल पठान होता अगर महाराणा सांगा नहीं होते तो जो पहले उसको पराजित कर चुके थे वो किस लिए किसकी सहायता लेंगे, एक सबसे बड़ी बात है। रेवाड़ी में सपा सांसद का पुतला फूंका, राणा सांगा पर टिप्पणी से राजपूत समाज में रोष, बोले वीर शिरोमणि का अपमान सहन नहीं करेंगे। रेवाड़ी में राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित राजपूत समाज के लोगों ने शुक्रवार को सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सांसद ने सनातन की रक्षा करने वाले वीर शिरोमणि के बारे में जो कहा है उसे सहन नहीं किया जाएगा। जब तक सांसद माफी नहीं मांगते राजपूत समाज चुप नहीं बैठेगा। शहर के महाराणा प्रताप चौक पर शुक्रवार दोपहर एकत्र हुए राजपूत समाज के लोगों ने सपा सांसद के पुतले को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सपा सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि राणा सांगा ने आजीवन देश और सनातन की रक्षा के लिए युद्ध किया, वो वीरता के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि सपा सांसद ने राणा सांगा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर न सिर्फ राजपूत समाज के लोगों का अपमान किया बल्कि आम जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक सांसद माफी नहीं मांगते राजपूत समाज चुप नहीं बैठेगा। राजपूत समाज ने आह्वान किया कि भविष्य में भी समाज के युवा इसी प्रकार से ऐसे मामलों का विरोध दर्ज करवाएं। उन्होंने आगरा में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई पर भी कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि एक राज्यसभा सदस्य संसद में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन समाज विरोध करवाए तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, जो कि गलत है। ये जो सुमन है जिसने ये अभद्र टिप्पणी की है उसको हम बताना चाहेंगे कि अगर महाराणा सांगा और उनका परिवार महाराणा प्रताप तक नहीं होते तो ये जो आज सुमन भारत की सबसे बड़ी संसद में बैठ के ये बयान देता है कि महाराणा प्रताप ने राणा उसको बाबर को इनवाइट किया था, ये जो है सुमन आज सुमन ना होके अब्दुल खान या अब्दुल पठान होता अगर महाराणा सांगा नहीं होते थे। और ये ऊंचा पजामा पहन के और नीचा कुर्ता पहन के कहीं सड़क के किनारे पेंचर लगा रहा होता, इसकी ये औकात होती। लेकिन क्योंकि समाज हमारा थोड़ा सा उत्सुक नहीं था और इसको हमने अल्टीमेटम दिया है कि ये अपनी गलती मांगे और इस गलती का सुधार करे। बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का जो सांसद है रामजीलाल सुमन, उन्होंने हमारे समाज के महापुरुष राणा सांगा जी को बदनाम किया है और गद्दार घोषित करने का करार किया है उन्होंने। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और समाज से यह आग्रह करते हैं कि आगे से हमेशा जागरूक रहे। जैसे आज बड़ी भारी संख्या में हमारे समाज के सारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे एडवोकेट साहब भी आए, अपने संदीप चौहान जी हैं और भाई साहब है, वो सभी आए हैं। ऐसे ही सब अपनी एकता बनाए रखे और ऐसे व्यक्तियों की कड़ी निंदा करे और कड़ा विरोध करे। हमने ये जो रोष प्रकट किया है, ये जो महाराणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, एक जो सांसद है जिसे बिल्कुल इतिहास का ज्ञान नहीं है, रामजी लाल सुमन, उसके विरोध में आज हमने ये उसका पुतला दहन किया है। और आप सभी के माध्यम से मैं उसको ये कहना चाहता हूं, तो उसने जो महाराणा सांगा के ऊपर लांछन लगाया है, महाराणा सांगा के बारे में उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो जाहिल आदमी महाराणा सांगा की इतिहास को जानता ही नहीं है। आप महाराणा सांगा को तो छोड़िए, महाराणा सांगा के मूत्र के बारे में भी उसको कुछ कहने की हैसियत, उसकी हिम्मत नहीं है। ये जो आज ये जो लोग सपा के जो सांसद ये जो ध्रुवीकरण और जो ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप अपनी इन आदतों से बाज आइए। भारत के जो महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों के बारे में आप ये गलत टिप्पणी बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजपूत समाज पूरे भारत का आपके इस बयान का खंडन करता है और आपके इस बयान का विरोध करता है। आपके साथ आपने जो किया वो बिल्कुल गलत बयान है, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। ये एक जाहिल टाइप का जो सांसद है, इस सांसद ने जो बयान दिया है वो महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं जानता है। हम उसको चैलेंज करते हैं, वो एक भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स, एक भी गजेटियर, एक भी कोई ऐसा लेख बताए मीडिया के सामने आके जिसमें ये लिखा हो कि बाबर को महाराणा सांगा ने आमंत्रित किया था युद्ध के लिए। महाराणा सांगा वो हैसियत, वो शख्सियत जिसने 100 युद्ध लड़े और 100 युद्धों में 100 के 100 युद्ध जिसने जीते, वो महाराणा सांगा जिसके नाम से बाबर मूत देता था, उस महाराणा सांगा को आप गद्दार कहते हैं। आपका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और भैया क्षत्रिय समाज, आपने जो लांछन लगाया है, आपने संसद में जो हमारे महापुरुष की बेइज्जती की है, उसका बदला आपसे हर हाल में लिया जाएगा। और सपा पार्टी जो मुल्ला मुलायम की पार्टी है, जो इस देश को बांटना चाहती है, इस देश का ध्रुवीकरण कर रही है, उस पार्टी को इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज उसका हमने पुतला जलाया है, उसने जो आरोप लगाया है, उसने जो लांछन लगाया है, महाराणा की शान में जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी को आपको माफी मांग के
और उसे दूर करना होगा, वरना ये समाज, ये राजपूत समाज और ये पूरा भारत आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपसे हमारी जाति दुश्मनी हो गई है, इस दुश्मनी का बदला आपसे और आपके आने वाली पुश्तों से लिया जाएगा। आपने जो कहा है वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है, वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपने जो इतिहास पढ़ा है वो मुझे नहीं लगता आपने कहीं से इतिहास पढ़ा है, आपको इतिहास की बिल्कुल जानकारी नहीं है। आपने जो इतिहास पढ़ा है वो इतिहास आपने मुल्ला मुलायम की पार्टी का बनाया हुआ इतिहास पढ़ा है। महाराणा सांगा जिसने खानवा के युद्ध में तोपों से तलवारों का सामना किया, तलवारों से तोपों का सामना किया, उस महाराणा की आपने अस्मिता को छिन भी किया है, इसके लिए आपको माफ नहीं किया जाएगा। देखो, राजपूत एकता जिंदाबाद। मैं राजपूत समाज की तरफ से मैं एडवोकेट देवेंद्र तंवर ये बताना चाहूंगा आपको, मैं हिस्ट्री का स्कॉलर भी रहा हूँ। महाराणा सांगा जो थे उन्होंने इब्राहिम लोदी को 1517 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में और ब्याना के युद्ध में हरा चुके थे उनको 2 बार पहले भी। और ये जो जाट रियासत है धौलपुर, यहाँ भी उसको एक बार पराजित कर चुके थे महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को। तो जो पहले उसको पराजित कर चुके थे वो किस लिए किसकी सहायता लेंगे, एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, बाबर को आमंत्रित करने वाला था पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोदी का कजन ब्रदर था, उसने उसको इन्वाइट किया था और उसका नाम तो सुमन ने लिया नहीं बिल्कुल भी। अब भाई उसने इन्वाइट किया क्योंकि वो तो उसका शायद फूफा लगता होगा या मुलायम पार्टी का कुछ रिश्तेदार लगता होगा, उसका नाम नहीं लिया। क्योंकि राजपूत आजकल एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा सभी ने, महाराणा संग्राम सिंह जी का नाम लेकर उनके चरित्र को खराब करने की कोशिश की, जबकि महाराणा संग्राम सिंह इब्राहिम लोदी को 2 बार पहले ही हरा चुके थे। आदमी सहायता तब किसी के लेगा जब उसको पराजित नहीं कर पाया हो, उसको पहले ही 2 बार पराजित कर चुके थे वो, तो इसलिए वो उन्होंने कभी किसी की कोई सहायता नहीं ली। नहीं कोई इसी प्रकार का इतिहास में कोई इस प्रकार का एविडेंस है कि महाराणा संग्राम सिंह ने उनको आमंत्रित किया हो। उनको आमंत्रित करने वाला पंजाब का सूबेदार जो लाहौर में बैठा था दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोदी का कजन ब्रदर था, उसने उसको इनवाइट किया था। ये इतिहास में लिखा हुआ है, आप लोग भी चेक कर सकते हो इस चीज को। धन्यवाद।